हेलो दोस्तों, कैसे हो एसएससी जीडी वालों। ये आपकी भर्ती जो इस साल हो रही है ये उसका है। अभी अप्रैल में आपने पेपर दिए। आज हम डोमिसाइल की बात करते हैं। डोमिसाइल के रूल एंड रेगुलेशन क्या रखे हुए हैं भाई, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे आ जाता है भाई, कैंडिडेट विल बी कंसीडर रिक्रूटमेंट रेस्पेक्टिव स्टेट यूटी ऑन दियर प्रोटेक्शन ऑफ वैलिड डोमिसाइल। आपको डोमिसाइल बनानी पड़ेगी या पीआरसी। पीआरसी एंड डोमिसाइल एक ही होता है। किसी स्टेट में पीआरसी मिलती है, किसी में डोमिसाइल मिलता है, ठीक है। अथॉरिटी से होना चाहिए स्टेट यूटी कंसर्न टू प्रूव द डोमिसाइल स्टेट। मतलब आपको वो दिखाना पड़ेगा कि हम वहाँ इस स्टेट से बिलोंग करते हैं डीवी के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। अगर आप डोमिसाइल नहीं आते हो तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब फेल कर दिया जाएगा। डोमिसाइल एंड पीआरसी सर्टिफिकेट ज़रूरी होती है कि आप बोलोगे कि हाँ मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ। और इस बात में और एसएससी कहता है कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग विच द में भी होना चाहिए, वरना आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। आपने उसमें भी अपनी स्टेट का नाम लिखना होना चाहिए जो आपकी डोमिसाइल पे दिया होता है। फिर कह रहा है कि सिंस द स्टेट ऑफ असम इज़ नॉट इशूइंग ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड पीआरसी रेजिडेंट सर्टिफिकेट। ये कह रहा है असम में डोमिसाइल एंड परमानेंट सर्टिफिकेट अभी तक इशू नहीं हो रहा है, ऐसे कह रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं। कैंडिडेट बिलोंग टू स्टेट ऑफ असम नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द सेम। उनको कोई ज़रूरत नहीं है सब सबमिट करने की। होवर दियर सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ रेजिडेंटल स्टेटस। उनकी रेजिडेंटल स्टेटस के हिसाब से उनकी सिलेक्शन होती है फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी कंसर्न। मतलब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो होता है आपसे शायद कुछ एफिडेविट मंगवाएंगे या ऐसा कुछ, मुझे तो ऐसे लग रहा है जिस हिसाब से इन्होंने लिखा है। तो अभी कुछ बच्चे लास्ट ईयर कह रहे थे बनता है, आई डोंट नो बनता है ना बनता है। अब यहाँ तो बोला नहीं बनता है, फिर इन्होंने गलत बोला होगा, क्या बोला होगा देख लो। फिर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ जो है, जो जम्मू कश्मीर में सेटल है, लद्दाख में भी, उनको गवर्नमेंट ने अभी तक सिटीज़नशिप नहीं दिया है, तो वो भी बिना डोमिसाइल के इस रिक्रूटमेंट में भर्ती ले सकते हैं। पर उनको वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी में रह रहे हैं। ध्यान रखना, ऑनली जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी में जो रह रहे हैं, ठीक है। सच कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट, यही है। देखो मैंने कहा था आपको एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा अगर पाकिस्तानी रिफ्यूजी है, ठीक है। फिर एक और, माइग्रेशन मीन्स परमानेंट शिफ्टिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट होते हैं टू अनदर स्टेट यूटी डोमिसाइल, शिफ्टिंग फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट विद इन द सेम स्टेट ड्यूटी डज नॉट कंस्टिट्यूट माइग्रेशन। तो उसको माइग्रेशन नहीं माना जाएगा। आप बोलोगे मैं बिहार से मेघालय चले गया, तो वो नहीं माना जाएगा। बिहार से मेघालय गया, वो आपका 12 साल आपको वहाँ रहना पड़ेगा। उसके बाद आपकी सर्टिफिकेट वो सब चीज़ें बन सकती है, उससे पहले नहीं बन सकती है, ठीक है। माइग्रेशन करना मजाक की बात नहीं है, इन्होंने बताया हुआ आपकी माइग्रेशन नहीं मानी जाएगी। वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर, कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले गए, तो उस बात का ज़रूर ध्यान रखना। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी ये रखते हैं डॉम, देख सकते हो ये बोल रहा है 10th मार्कशीट आपकी बिफोर कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए आपका, 1/1/2026 से पहले का आपका ये होना चाहिए 10th मार्कशीट। कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप दे रहे हो 1/1/2026 से पहले का होना चाहिए। सोचो, ये इस चीज़ का भी नहीं करते, ये आगे आगे चेक करते, आगे आगे, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक।